हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजहर आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जितने भी झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और वो आने वाले भविष्य में एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का ख्वाब लगाए बैठे हैं, झारखंड सरकार ने उनकी स्वीकृति दे दी है, यानी आपका सपना पूरा होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में एक संलेख जारी करके एक मंत्री परिषद की स्वीकृति जारी की है और इनमें ये बताने का कोशिश किया है और ये कानून बना दिया है कि जितने भी झारखंड के टेट के परीक्षार्थी हैं जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और गिफ्ट के रूप में झारखंड सरकार ने यानी माननीय हेमंत सोरेन ने दिया है। और आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और अब आसान हो गया है जेटेट पास करना। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट डियर स्टूडेंट्स कि अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए हर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जितने भी उपयुक्त विषय होते हैं उनका विशेषवार आपका अध्ययन करवाता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ नज़र आ रहा है। ये पीडीएफ झारखंड सरकार के साक्षरता विभाग के द्वारा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, बने रहिए और चलिए एक एक वर्ड को पढ़ते हैं और आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये विषय किस लिए है, ये आवेदन किस लिए जारी किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति में। याद रहे दोस्तों कि झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा नियमावली में चेंज करते हुए एक नोटिस जारी किया है और उसमें से ये उन्होंने एक स्वीकृति के बारे में उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या स्वीकार किया है और क्या नियमावली में चेंज किया है। तो चलिए बताते आगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधिसूचित होने के बाद प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता को परखने के लिए एक परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर किया जाना कंपलसरी है यानी अनिवार्य है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अधीन अलग से कोई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली गठित नहीं थी। देखिए ये सबसे बड़ी खराबी थी हमारी झारखंड में कि अलग से हमारे झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का कोई अपना नियम गठित नहीं था। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन ही शिक्षक की पात्रता परीक्षा ली जाती थी। आपको याद होना चाहिए कि अभी तक से जितने भी जेटेट के एग्जामिनेशन हुए हैं वो झारखंड के शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता था। लेकिन अब झारखंड सरकार ने एक नियम जारी करके एक नया संशोधन लाया डियर स्टूडेंट्स, और उन्होंने क्या लाया है देखिए। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित के आलोक में राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। ये बात तो आपको पता होगा कि जितने भी उन लोगों के लिए 2 एग्जामिनेशन जेटेट का आयोजित किया गया था, एक हुआ था आपका 2013 में और एक हुआ था 2016 में। उसके बाद अभी तक से कोई जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है दोस्तों। चलिए अब क्या कहा गया आगे, और थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी से कानून बताई गई हैं किसके तहत क्या की गई है, वो सब हम लोग कतई छोड़ देते हैं। जहाँ मेरे ज़रूरी बातें वहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो स्कूली साक्षरता अधिनियम जो आपका बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 लागू किया गया था, वो धारा जो 35 में कहा गया था 38 में, उसमें क्या कहा गया, उसको संशोधन करते हुए नियमावली गठित करता है। क्या सबसे पहले हम लोग यहाँ बताया गया है कि इसका नाम क्या पुकारा जाएगा। जो नियम बनाया गया 2022 यानी देखिए ये 2022 का जो नियमावली लाया गया है इसको किस नाम से पुकारा जाएगा, तो याद रखिएगा इसे कहेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट नियमावली 2022 कही जाएगी। अब वो जो 2012 के अनुसार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी वो हटाकर अब उसका नाम क्या कर दिया गया, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी, यानी उसका नाम पहले बदला गया। दूसरी बात, उसमें क्या विस्तार यानी उसमें क्या एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड किया गया है, तो आपको बता दें कि ये पूरे के पूरे राज्य में लागू होगा। विस्तार का मतलब होता है कि ये इसका लागू होने का क्षेत्र कहाँ तक होगा, यानी क्या ये रांची में
में ही सिर्फ लागू होगा, सिर्फ कोडरमा या रामगढ़ या कोई भी जिला है जो झारखंड का, क्या वहीं किसी एक खास राज्य के लिए होगा? नहीं, ये पूरे राज्य के लिए होगा, किसी एक जिले के लिए नहीं होगा। तो इसका विस्तार पूरे राज्य में होगा। प्रारंभ कब से होगा? तो याद रखें कि ये जब अधिसूचना जब जारी की गई उसी समय से ये विधि लागू हो गई। ठीक है, तो ये जो कानून लाया गया है वो ये अधिसूचना जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसके आने के बाद ही ये लागू हो चुकी है। आपको घबराने की बात नहीं है। अब आपको बहुत बड़ा खुशखबरी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा बने रहें। चलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब यहाँ पर आते हैं जो हमें इंतज़ार था। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या संशोधन किया गया है। पहले तो आपको पता होगा कि अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पहले क्या नियम था। सबसे पहले क्या प्रावधान था? देखिए, वर्तमान प्रावधान और ये प्रतिस्थापित प्रावधान। ये नियम वगैरह हम लोग छोड़ देंगे, ये हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या प्रावधान है और अब उसको हटाकर क्या प्रावधान लाया गया। ये दो टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा गया है समाज अध्ययन शिक्षक, यानी जो आपके एसएसटी के टीचर होंगे। लेकिन अब क्या नियम है सो बता रहे है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पुरानी वाली बात है और ये नई वाली बात है, इसको हटा दिया गया। तो देखो, पुराना नियम क्या था कि अगर आप एसएसटी का टीचर बनते हैं तो या तो इतिहास, भूगोल, राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र यानी सोशल स्टडी जो था, इसके शिक्षक की नियुक्ति की जाती थी। यानी ये इन विषयों से आपको पूछा जाता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी बढ़ा दिया गया कि ऐसे शिक्षक जो लेखा शास्त्र के शिक्षक बनना चाहते हैं, व्यापार अध्ययन की बात करना चाहते हैं, यानी बिजनेस स्टडी जो होता है, बीएसटी जिसको कहते हैं, ये एक्चुअल में कॉमर्स का एक पार्ट है ना, जो आपका अकाउंट जो वगैरह होता है उसमें। तो ये व्यापार अध्ययन वाले भी अब एक आपका वर्तमान प्रावधान को हटाकर प्रतिस्थापित प्रावधान के अंतर्गत कहा गया है कि ये लोग भी शिक्षक बन सकते हैं, यानी ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उर्दू शिक्षक की बात करते हैं। ये एसएसटी टीचर का बात हो गया। अब देखिए हम लोग उर्दू शिक्षक की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग बात करते हैं 1 से 5 के लिए। देखिए, कक्षा यानी आपका जो प्राइमरी क्लास होगा यानी 1 to 5 के लिए परीक्षा अवधि अब पहले क्या था, 2.5 घंटा। पहले कितना था, 2.5 घंटा। अब हमारे लिए बहुत अच्छी खबर ये है ना कि ये 2.5 घंटा को बढ़ाकर 3 घंटा कर दिया है। अब तो बम बम यार, है ना। आपको कहने का मतलब क्या है ना कि अब आपके पास आधे घंटे और बढ़ा दिए गए। आराम से बनाना है और क्वेश्चंस को अच्छे से डील करते हुए आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं उर्दू सहायक शिक्षक की। उर्दू एवं अंग्रेजी पहले पूछा जाता था 20 और 30 क्वेश्चन, यानी आपको उर्दू से पूछा जाता था 20 और अंग्रेजी से पूछा जाता 30, लेकिन अब 20-20 कर दिया गया। देखिए, आपको उर्दू से भी और इंग्लिश से भी आपको 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। जो उर्दू के टीचर थे ना, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी विषय में थोड़ा कमज़ोर हुआ करते थे, तो अब ना उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको उर्दू का बढ़ा दिया गया, यानी उर्दू का आपका सेम रखा गया, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन कम कर दिया गया, यानी आपके पास चांसेस बढ़ गए। गणित एवं विज्ञान वाले जो शिक्षक है, गणित से 70 क्वेश्चन पूछे जाते थे और विज्ञान से 80 क्वेश्चन, यानी आपके लगभग 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे गणित और विज्ञान के टीचर वालों के। और उनमें से क्या होता था कि गणित तो आपको 70 का 70 लिखना पड़ता, लेकिन जो विज्ञान था उसमें से आपको कोई 2 चूज करना पड़ता। जैसे कि मान लीजिए आपने फिजिक्स लिया और रसायन लिया यानी केमिस्ट्री लिया, तो वो 40-40 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, या आपने भौतिकी लिया, आपने वनस्पति ले लिया है ना, कोई भी आपको 2 विषय लेना है। देखिए, दिन में से कोई भी 2 विषय लेना होता था, तो 40-40 नंबर का आपका वैकल्पिक विषय होता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो गणित में जो 70 नंबर पूछा जाता था उसमें 20 काट दिया गया, यानी आपको 50 नंबर पूछे जाएंगे और वो 20 किधर जोड़ दिए गए, विज्ञान की तरफ। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन अब वो 50-50 कर दिया, यानी आपको भौतिकी अगर लीजिएगा तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कोई भी आप विज्ञान के 2 विषय वैकल्पिक जो आपको लिखे गए हैं उन्हीं में आपको लेना है। तो ज्यादातर बच्चे भौतिकी और रसायन ही ले लेते हैं, वनस्पति भी ले सकते हैं जिसमें प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ना हो। जो एसएसटी की टीचर्स है उन लोगों के लिए क्या संशोधन किया गया है। इतिहास के जो शिक्षक थे उनमें से हिस्ट्री से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता था, भूगोल से 50 क्वेश्चन पूछा जाता था, और यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये जो होते थे तो इनसे आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन याद रखिएगा कोई भी 3 यानी आपको 150 क्वेश्चन देना है ना, 150 क्वेश्चन करना है ना। और विज्ञान वालों के लिए 80 और 70 था, पहले 70 मैथ था और 80 आपका साइंस था, लेकिन अब इस 70 को क्या कर दिया गया 50 और 80 को क्या कर दिया गया 100, और इस 100 में से आपको 2 क्वेश्चन यानी आपको 150 क्वेश्चन, और यहाँ आपको 50-50 कर
पूछा जाता था, इसमें से कुछ बदलाव नहीं किया गया है ना। तो आपको क्या करना है कि इनमें से कोई 3 आपको चूज करना, जो 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए थे। तो एसएसटी के टीचरों के लिए, जो सोशल साइंस के टीचर हैं, उन लोगों में कोई बदलाव नहीं किया गया, बस विज्ञान में जो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ये बहुत दिक्कत है ना, कि आपको पास करना कितना नंबर पे है, आपको कितना लाना पड़ेगा तभी आप पास होइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको यहाँ क्या करना है कि परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होना है तो प्रत्येक खंड में आपको 40% अंक लाना पड़ेगा। जैसे कि आपके 5 अगर खंड होंगे तो पांचों खंड में आपको हर मार्क्स का आपका 40% लाना होगा। और कुल जो मार्क्स होंगे, यानी आप जो कुल मार्क्स लाइएगा, जो कुल प्राप्त कीजिएगा, उसका 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति हैं, ST SC, जो BC1 BC2 में आते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं EWS, इकोनॉमिकल कर जो सेक्शन के आते हैं EWS, तो उन लोगों के लिए ना 5% की छूट दी जाएगी। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, नीचे मैं आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ उसको आराम से मैं आपको नीचे समझा दे रहा हूँ, देखिए जाओ। जैसे मान लेते हैं अगर छूट दिया जाए, जैसे कि आपको तो हर खंड में पास करना, जैसे आपको 4 सेक्शन है तो चारों सेक्शन में आप 40% लाना है, और जो कुल प्राप्त लाइएगा, कुल प्राप्त लाइएगा, उसका 60% लाना होगा। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति और ये जो बाकी के होंगे, जिसमें जो पिछड़े वर्ग के आते हैं, है ना, उन लोगों के लिए 5% का छूट होगा। जैसे कहने का मतलब क्या, जो जनरल आएंगे, जो सामान्य जाति के आएंगे, जो जनरल कास्ट के आएंगे, उन लोगों के लिए हर, यानी प्रत्येक खंड में न्यूनतम आपको 40% लाना पड़ेगा। जैसे कि आपका 100 नंबर का है, जैसे सेक्शन ए अगर मान लीजिए 100 नंबर का है, तो 100 में से 40% कितना होता है, 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब जितने भी इन लोग हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए 5% छूट होगी। लेकिन जैसे देखिए अनुसूचित जनजाति और जनजाति जो भी है, आदिम जनजाति, इन लोगों के लिए ना 40 ने 35 लाना था, और 35 में से 5 का छूट मतलब 30 लाना होगा, 30%, और कुल का 50। तो ये आपका बहुत बड़ा इन लोगों का डिफरेंस है। जो ST SC वाले हैं उन लोगों के लिए, जो BC वाले, उन लोगों का 35% लाना है आपको प्रत्येक खंड में, और कुल का आपको 55% लाना है, ठीक है। जो दिव्यांग होंगे उन लोगों के लिए ST SC के बराबर है, यानी जो आपके ST SC वाले जो होंगे, डिसेबल बच्चे होंगे, जैसे कि विकलांग होंगे, है ना, आई में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, साइट प्रॉब्लम, तो उन लोगों के लिए आपका 30% लाना होगा प्रत्येक खंड में, और कुल का कितना लाना होगा, 50% लाना होगा, ठीक है। क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात, यही तो बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ पर कहा गया कि झारखंड पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र की जो वैधता थी, पहले 7 वर्ष था, उसको आजीवन रहेगा। यानी आपका जो सीटेट जो है, यानी जो सीटेट पहले भी 7 साल के लिए था, लेकिन उसको भी अब लागू कर दिया गया आजीवन, यानी आपका लाइफ टाइम रहेगा। ये जेटेड भी आपका लाइफ टाइम हो गया, है ना। तो बहुत खुशखबरी की बात है। और हाँ, वो बच्चे जो 2013 और 2016 में जो जेटेड पास किए, अभी तक से उनकी बहाली नहीं हुई है, तो उन लोग टेंशन में होंगे कि हम लोगों का फिर क्या होगा। तो उन लोगों के लिए भी कहा गया है कि ये जो नियम है 2013 और 16 वालों के प्रमाण पत्र पर भी लागू होगा, यानी उन लोगों का भी आजीवन मान्य हो जाएगा, यानी उन लोगों की भी बहाली कर दी जाएगी। उन लोग का 7 साल नहीं, अब आजीवन आपका मान्य होगा, ठीक है। ये रही ना खुशखबरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि कौन से विषय से, कौन से खंड से कितना पूछा जाएगा, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग यहाँ आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्रम संख्या दिया गया 1 2, तो आप देखिएगा ये कंपलसरी सब्जेक्ट है सर, अनिवार्य जिसको कहते हैं, है ना। अनिवार्य का मतलब क्या हुआ कि आपको CDP से, है ना, 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। बहुविकल्प प्रश्न होते थे और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते थे। अब मार्क्स हम लोग जोड़ेंगे, तो सबसे पहले CDP से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो पहले जो 20-20 का था उसको भी 20-20 रखा गया, कोई चेंजेज नहीं हुआ है। अब जो सहायक उर्दू मतलब जो सहायक शिक्षक होंगे, जैसे हिंदी और अंग्रेजी में, है ना, हिंदी और अंग्रेजी के जो सहायक शिक्षक होंगे, और एक ऐसे शिक्षक होते हैं जो उर्दू के सहायक शिक्षक कहलाते हैं। तो जो हिंदी के सहायक शिक्षक होंगे उन लोगों को हिंदी से, है ना, 20 प्रश्न पूछे जाते थे और अंग्रेजी से 20-20, ठीक है। अब क्या किया गया कि उन लोगों के लिए वही चेंजेज हुए, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी 20-20 यानी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 40 और 20 60 नंबर हो गया अभी तक से, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो हिंदी के शिक्षक है, तब उर्दू वालों का भी सेम है। उर्दू वालों के लिए क्या है कि 20 प्रश्न और 20 मतलब उर्दू से, और 20 अंग्रेजी, हिंदी से नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश कंपलसरी है डियर, है ना, इंग्लिश तो आपको जानना ही पड़ेगा, है ना। तो 20
20 आपके यहाँ भी अब नए वाले में भी आपका 20-20 कर दिया गया है। चलिए नीचे आते हैं और अच्छे से और आगे समझाते हैं आपको। अब आपको कोई क्षेत्रीय भाषा चुनना होगा। क्षेत्रीय भाषा में जैसे खोटा वगैरह जो होता है उसमें से 20-20 मार्क्स का था, उसको हटा करके अब यहाँ पर चेंजेस कर दिया गया, यानी आपको क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा मेहनत करना है, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब बोलिए, अब जो गणित के शिक्षक बनना चाहेंगे, है ना, तो और पर्यावरण यानी 1 to 5 के लिए बात कर रही है, 1 to 5 के लिए, है ना, तो 1 to 5 के लिए तो गणित से आपको कितने क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे? 60, लेकिन अब कितने पूछे जाएंगे? 50। और पर्यावरण अध्ययन से कितने पूछे जाएंगे आपको? 50, यानी 100। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहले था यहाँ 60 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन था, और यहाँ 50 100 क्वेश्चन था। अब हो गया, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन जो घट रहा है वो 20 क्वेश्चन कहाँ जोड़ दिया गया? क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, तो ये 20 नंबर को शिफ्ट यहाँ किया गया है, यानी आपको क्षेत्रीय भाषा में मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा। जो खोटा चूज करेंगे ना, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट होता था, सब कोई पढ़ते थे, लेकिन क्षेत्रीय भाषा कौन इतना पढ़ता है, लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा जटिल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब मैं एक बार क्लियर कर दूं कि 1 to 5 के लिए क्या क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको CDP जो सेक्शन होगा वहाँ से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। उसके बाद अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, है ना, यानी उर्दू सहायक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको उर्दू से भी 20 और अंग्रेजी से भी 20 जानना पड़ेगा, यानी 40। हिंदी का भी वही नियम है, हिंदी इंग्लिश से आपको पूछा जाएगा। तो आपका अगर हिंदी या उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्षेत्रीय भाषा जो आ गया, यानी जो लोकल आपका लैंग्वेज हो गया, लोकल लैंग्वेज से आपको पहले पूछे जाते थे कितने? 20-20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 20 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर अब 20 की जगह कितना पूछा जाएगा? 40 पूछा जाएगा। और ये 20 कहाँ से बढ़ा? तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो EVS है और EVS और आपका जो मैथ है, इन दोनों को मिला के आपका कितना पूछा जाता था? 120, लेकिन अब ये जोड़ के क्या कर दिया गया? 100। तो अब जोड़ के देखिए आपका टोटल कितना होता है, तो यहाँ 100 यानी आपका 200 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए आपके 200 प्रश्न होंगे 200 मार्क्स के होंगे। ये 1 to 5 के लिए क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए। जो 6 to 8 के जो टीचर्स होंगे उनके लिए क्या प्रावधान है? तो वही देखिए, जो CDP था पहले 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था डियर, इतना अच्छा था ना, लेकिन कुछ बच्चों को तो पल्ले नहीं पड़ता था कि CDP में कैसे आंसर, मतलब कि अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, उन लोगों को सब ऑप्शन ही सही लगता है। अब नीचे बात करते हैं हम लोग, तो CDP आपका 20 क्वेश्चन हो गए। अब जो अब भाषा 1 है, भाषा 1 जिसमें आपको सामान्य शिक्षक जो होंगे, जो जनरल टीचर बनेंगे, उसको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या बताते थे? पहले नियम था 25 प्रश्न थे और अंग्रेजी में 25 थे। ठीक है, हिंदी या संस्कृत जो होते थे, हिंदी चूज करते थे आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता, तो 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते। अंग्रेजी तो फिक्स था, अंग्रेजी से 25, यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का था। लेकिन अब इसे घटा दिया गया, यानी आपको क्या कर दिया गया कि अगर आप हिंदी टीचर बनना चाहते हो तो आपको हिंदी अंग्रेजी जानना पड़ेगा, और हिंदी अंग्रेजी जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी आपके 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब 60 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं हम लोग जो उर्दू के सहायक शिक्षक बनना चाहेंगे। ठीक है, उर्दू के सहायक शिक्षक के लिए अब यहाँ क्या, उर्दू एवं अंग्रेजी के लिए 20 एवं अंग्रेजी के लिए 20, यानी वही सेम कर दिया गया, यानी दोनों का बराबर वेटेज कर दिया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उर्दू के टीचर बनने जा रहे हो तो उर्दू से 20 और अंग्रेजी तो कंपलसरी है। हिंदी के टीचर बनना जा रहे हो तो हिंदी से 20, अंग्रेजी तो कंपलसरी है, यानी 20-20 कितने हो गए आपके? 40 क्वेश्चन हो गए, 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखिए, साइंस तो आपको चूज करना पड़ेगा सर, ये उर्दू वाले टीचरों का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जो विज्ञान के शिक्षक होंगे, जो विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं। तो गणित एवं विज्ञान में पहले क्या था कि 70 और 80, जो पहले जैसे बात की है मैंने, 70-80 यानी 150 नंबर का था। अब उसको फिर क्या कर दिया गया? 50-50 कर दिया गया, यानी सेम लागू हो रहा पहले जैसा, है ना। अब जो और सामाजिक शिक्षकों के लिए भी वैसा ही, किसी 3 को आपको लेना होगा, 50-50 का 150 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको अगर भाषा शिक्षक बनना है ना, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या कोई भी, तो आपको 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, पहले उसके लिए पूछा जाता था, यानी 75 अंग्रेजी से पूछा जाता था और
और हिंदी अंग्रेजी से आपका 75 यानी 150 क्वेश्चन, यानी 6 to 8 टीचर बनना है आपको। 6 to 8 के लिए तो अगर आप उर्दू का शिक्षक तो 75 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात है। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि यानी आप पहले भी 75, तो साइंस का टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CDP आपका 25 मार्क्स का था, है ना, अब कर दिया गया 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स हो गया, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद अगर आपको साइंस मैथ में आपको क्या करना होगा, 50-50, यानी आपका मैथ भी 50 कर दिया गया और साइंस भी आपको क्या कर दिया गया यानी आपका मैथ जो पहले होता था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गणित आपका 70 का होता था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, 50 मार्क्स का कर दिया गया, है ना, और गणित आपका 50 मार्क्स का हो गया, ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो साइंस होगा ये आपका 100 मार्क्स का होगा डियर स्टूडेंट्स, यानी मैथ और साइंस मिला के आपका 150 होगा। अब यहां से आपका क्या हो गया, 150 और 20 आपका क्या हो गया, अभी 170, अभी 30 बचा हुआ है, तो 30, तो यहाँ पर कितने हो गए, 150 और 20 70, 170 हो गए आपके। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हिंदी अंग्रेजी तो आपको लेना ही होगा, ठीक, लगभग आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से। उसके बाद उसको आपको क्षेत्रीय भाषा भी चुनना पड़ेगा, ठीक है, 40 नंबर का। तो यहाँ पर आपके कुल कितने मार्क्स हो जाएंगे, कुल कितने मार्क्स हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको कुल कितने लेने हैं, आपके 250 मार्क्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 250 मार्क्स हो जाएंगे। तो ठीक है, ये 250 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपके लिए आज का खुशखबरी। बने रहिए हमारे चैनल में, इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। तैयारी कीजिए पुरजोर तरीके से। झारखंड सरकार बहुत ही ताकत लगाकर इस बार बहाली करने जा रही है ना। उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर शिक्षक नियुक्ति नहीं करता है, किसी तरह से जॉब नहीं देता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा भार हो जाएगा, है ना। और जो वादे उन्होंने किए वो वादे तो पूरे करने पड़ेगा ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।